नमस्कार। प्राचीन ज्ञान और रणनीतियों के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोचिए, अगर आपको इंसानी फितरत को पढ़ने और खुद को एक अजेय शक्ति में बदलने की चाबी मिल जाए तो क्या होगा। आज हम ठीक यही करने वाले हैं। महान विद्वान चाणक्य की नीतियों के खजाने से हम वो मास्टर क्लास रणनीतियां सीखेंगे जो बताती हैं कि कैसे एक आम मोहरे से उठकर इस पूरे खेल का राजा बना जा सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी आज की इस चर्चा का जो पूरा खाका है वो 5 मुख्य हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे जागरण की, फिर भ्रम को तोड़ने पर चर्चा होगी, उसके बाद हम निष्ठा की कसौटी को समझेंगे, चौथे नंबर पर हम मन का किला बनाना सीखेंगे और अंत में जानेंगे कि राजा का तेज कैसे हासिल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। पहला भाग है जागरण, यानी मासूमियत का अंत। देखिए, रणनीति का पहला नियम बहुत ही साफ और कड़वा है। दुनिया बिल्कुल भी मासूम नहीं है। अगर हम सिर्फ भावनाओं में बहकर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं ना, तो हम बहुत जल्दी चालाक लोगों के मुहरे बन जाते हैं। जो लोग जरूरत से ज्यादा सीधे और मासूम बनकर चलते हैं, वे सबसे पहले कुचले जाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम मासूमियत का चोला उतारकर एक पैनी और सतर्क दृष्टि अपनाएं। हमें जगाना होगा खुद को, ताकि कोई भी हमारा इस्तेमाल न कर सके। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, भाग 2, भ्रम को तोड़ना या कहिए नकली चेहरों की पहचान करना। क्या आपने कभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ खास पैटर्न नोटिस किए हैं? कुछ लोग हमेशा आपके आसपास एक भ्रम का जाल बुनते हैं। हमें इन रेड फ्लैग्स को पहचानना आना चाहिए, जैसे कि जरूरत से ज्यादा मीठी चापलूसी करना, लेकिन आपका बुरा वक्त आते ही अचानक से गायब हो जाना। या फिर वो लोग जो आपकी असफलताओं पर अंदर ही अंदर खुश होते हैं, जो हमेशा खुद को पीड़ित दिखाते हैं और सामने तारीफ करके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। सच कहूं तो ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की कला आनी चाहिए। इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो नकली इंसान है जो सिर्फ मीठी मीठी बातों का शोर मचाएगा, बड़े बड़े वादे करेगा, लेकिन जब सच में आपको उसकी जरूरत होगी तो वो रिश्ता बीच में ही छोड़कर भाग जाएगा। और दूसरी तरफ एक सच्चा साथी है। वो शायद आपको आपकी कमियों पर कड़वा सच बोल दे, आपको उसकी बातें चुप भी जाएं, लेकिन जब कोई बड़ी मुसीबत आती है तो वो बिना कुछ कहे खामोशी से आपकी ढाल बनकर खड़ा रहता है। याद रखिएगा, इंसान को हमेशा उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से परखना चाहिए। लोगों को पहचानने के बाद अब बात करते हैं तीसरे पड़ाव की, भाग 3, निष्ठा की कसौटी यानी सच की परख। अब सवाल है कि सामने वाले की सच्चाई को असल में टेस्ट कैसे किया जाए। इसके लिए चाणक्य एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका सुझाते हैं, छोटी जिम्मेदारी का टेस्ट। ये 3 आसान चरणों में काम करता है। पहले, किसी को कोई बहुत ही छोटा काम या मामूली सा कर्ज दें। फिर उनके बर्ताव पर बारीकी से नजर रखें। क्या वो काम करने में बहाने बना रहे हैं? क्या वो बेवजह देरी कर रहे हैं? और अंत में, यदि वे इस छोटे से परीक्षा में विफल रहते हैं तो तुरंत उनसे दूरियां बना लें। सीधा सा लॉजिक है। जो इंसान छोटी बातों में ईमानदार नहीं है, वो बड़ी बातों में आपको पक्का धोखा देगा। एक और बहुत दिलचस्प तरीका है क्रोध की परीक्षा। मनोविज्ञान की ये चाल एकदम अचूक है। दरअसल जब किसी इंसान को गुस्सा आता है ना, तब उसका असली स्वभाव और उसके छिपे हुए विचार बाहर आ जाते हैं। गुस्से में इंसान अपने उस मीठे नकाब को संभाल ही नहीं पाता। अगर उकसाए जाने पर कोई बहुत कड़वा या अपमानजनक व्यवहार करता है, तो समझ लीजिए कि वो जहर उसके भीतर पहले से ही भरा हुआ था, जो अब बस बाहर आ गया है। धोखेबाजों को पहचानने के बाद अब हम अपने चौथे कदम की तरफ बढ़ते हैं, भाग 4, मन का किला यानी अपना भावनात्मक कवच तैयार करना। अब यहाँ पर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा इस पर गहराई से सोचिएगा। जब शत्रु आपके घर के भीतर हो या आपके बहुत करीब हो, तब शोर मचाने या क्रोधित होने से बात सिर्फ बिगड़ती है। तो फिर बिना लड़े, बिना तलवार निकाले किसी दुश्मन को कैसे हराया जा सकता है? और इसका जवाब है मौन। जी हाँ, पूर्ण मौन। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हथियार है जो बिना कोई आवाज किए सामने वाले के हौसले पस्त कर देता है। जब भी कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो कोई प्रतिक्रिया न देना उसे दिमागी तौर पर पूरी तरह उलझा देता है। आपका दुश्मन उम्मीद कर रहा होता है कि आप गुस्सा करेंगे या अपनी सफाई देंगे, लेकिन आपका मौन उसे उसके ही डर और उलझन में भस्म कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि किसी जहरीले पेड़ को अचानक काटने के बजाय उसकी जड़ें सुखा देनी चाहिए, क्योंकि अचानक से रिश्ता तोड़ने पर सामने वाला बदले की साजिश कर सकता है। तो इसका सही तरीका क्या है? पहला कदम, धीरे धीरे बातचीत कम करें। दूसरा कदम,
उनके उकसाने के हर प्रयास को पूरी तरह नज़रअंदाज करें। और तीसरा कदम, बड़ी शांति से अपने जीवन में उनके महत्व को खत्म कर दें। यह दूरी बनाने की सबसे सुरक्षित और प्रभावी रणनीति है। और अब हम पहुंचते हैं अपने इस सफर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, भाग 5, राजा का तेज, एक अजेय शक्ति का निर्माण। देखिए, ये सब माइंडसेट का खेल है। एक मोहरे की सोच इंसान को हमेशा कमजोर बनाती है, जहां उसे लगातार बाहरी मान्यता और दूसरों के अप्रूवल की जरूरत होती है। इसके ठीक विपरीत एक राजा की मानसिकता पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होती है। राजा हर उकसावे पर भड़कता नहीं है, बल्कि वो धैर्य से चीजों को देखता है और खामोशी से अपना काम करता है। दुनिया उसी को शक्तिशाली मानती है जिसका खुद की भावनाओं पर पूरा नियंत्रण होता है। तो ये अजेय आभा या तेज आखिर बनता कैसे है? इसके कुछ साफ नियम हैं। अपनी मुद्रा स्थिर रखें और नज़रों में तेज बनाए रखें। सबसे ज़रूरी बात, अपनी योजनाओं और रहस्यों को किसी के सामने उजागर न करें। अपनी कमजोरियां दुनिया को बताकर इंसान खुद को दूसरों का गुलाम बना लेता है। इसलिए अपनी भावनात्मक और आर्थिक स्वतंत्रता का निर्माण करें और खुद शोर मचाने के बजाय सिर्फ अपनी सफलता को शोर करने दें। इस पूरी रणनीति के जो नींव है वो है आत्मनिर्भरता। असली ताकत इसी में है। जो इंसान मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सिर्फ खुद पर निर्भर है, वो कभी किसी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकता। चालाक और धोखेबाज लोग हमेशा कमजोरों को अपना शिकार बनाते हैं। इसलिए पूर्ण आत्मनिर्भरता ही स्वतंत्रता की वो अंतिम ढाल है जो आपको बाहरी दुनिया के वार से बचाकर रखती है। जाते जाते एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाणक्य की ये नीतियां सिर्फ बचने के तरीके नहीं हैं, बल्कि ये खुद को इतना ऊंचा और मजबूत बनाने का मार्ग है कि शत्रु आपके सामने आने से पहले 100 बार सोचे। अपना तेज इतना मजबूत और अपना मौन इतना गहरा बनाइए कि दुश्मन आपकी परछाई से भी खौफ खाए। जब आपका ज्ञान आपकी ताकत में बदलता है, तो ये दुनिया उस अजेय शक्ति के सामने खुद ब खुद नतमस्तक हो जाती है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।